क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है हम लोगों का सेकेंड ऑर्डर का, उसको बताना है कि वो इलिप्स है, पैराबोला है या हाइपरबोला है, ये हमको बताना है। ठीक है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, हल्का सा आइडिया दे दूं। नंबर 1, इस टाइप की आपकी इक्वेशन होगी कोई भी जिसके अंदर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होगा, उसका कोफिशिएंट ए हो सकता है। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स वाई होगा, उसका कोफिशिएंट बी बोलेंगे। और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट सी बोलेंगे। ध्यान रखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को ए, एक्स वाई को बी और वाई स्क्वायर को सी। राइट, बाकी रिमेनिंग भी हो सकते हैं, डेल यू ओवर डेल एक्स भी होगा, डेल यू ओवर डेल वाई भी होगा, उनकी हमको कोई जरूरत नहीं है। वैसे डेल यू ओवर डेल एक्स को लेंगे तो उसका कोफिशिएंट डी होगा, डेल यू ओवर डेल वाई को होगा उसकी कोफिशिएंट ई होगा, लेकिन हमको इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमको चाहिए ए, बी और सी, बस इनसे काम चल जाएगा हम लोगों का। राइट, ए बी सी जो है वो कांस्टेंट है या कंटिन्यूअस फंक्शन है? ए बी सी आर द कांस्टेंट और कंटिन्यूअस फंक्शन। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको जरा डिफाइन कर दूं कौन कौन में क्या क्या बनने वाला है। नंबर 1, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है तब वो इलिप्टिक होती है, इलिप्स होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, ये कहां से निकलेगा? बी स्क्वायर, बी ये रहा, ए और सी ये रहा। बताएं, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये वैल्यू लेस देन 0 है, बस सिंपल। आज के लेक्चर में केवल 2 मार्क्स का मिलेगा आपको, 2 मार्क्स के लिए फाइट हो रही है। 15-20 मिनट में 2 मार्क्स मिल रहे हैं तो इससे बड़ी बात नहीं है। और देखो कितना छोटा सा है भाई, यहाँ पे ए की वैल्यू सपोज 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, वैल्यू रख दीजिए। अगर लेस देन 0 है तो इलिप्टिक, नहीं तो नहीं, सिंपल। नेक्स्ट, पैराबोलिक, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो तब वो होती पैराबोलिक। और थर्ड वन इज हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक होगी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। आप इसको ऐसा याद कर सकते हो हल्का सा कि हाइपर होना, बहुत बड़ा होना, इस टाइप से, ग्रेटर देन 0। राइट, पैराबोलिक को याद कर सकते हो, पैराबोलिक पैरेलल चलना, साथ साथ चलना, बराबर चलना, बराबर में इक्वल चलना, इक्वल। एलिप्टिक लेस देन मान लीजिए, मतलब ये रटने का, याद करने का एक तरीका मान सकते हैं। अदरवाइज करना आप ही को है। क्या आपको देखना है हाइपरबोलिक में क्या ग्रेटर देन होता है या लेस देन होता है, याद करना है आपको। मैंने हल्का सा आइडिया दे दिया, हाइपर होना, ग्रेटर होना मींस ग्रेटर देन। पैराबोलिक मींस पैरेलल होना, पैरेलल कहते हैं जनरली इक्वल को होना, कि इक्वली चल रहे हैं सब लोग, तो ये हो गया पैराबोलिक। और लास्ट बनती है एलिप्टिक। ये 3 केस हैं। राइट, इन तीनों के एक एग्जाम्पल भी मैं दे देता हूँ आप लोगों को। नंबर 1, इलिप्टिक का एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है, बाई चांस आप लोगों को 2 मार्क्स में केवल यही आ जाए, राइट द एग्जाम्पल या कुछ, कि डिफाइन क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इन तीनों को बता दीजिए, एक एग्जाम्पल लिख दीजिए। ठीक है, कुछ जरूरी नहीं कि आप यही लिखें, जब मैं आपको और इक्वेशन बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, रफली वैल्यू लिख लेंगे एबीसी की, कोई भी लिख लेंगे, जो याद भी ना हो रफली बना लो इसको ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके 3 लिख देंगे, बाद में इसको सॉल्व करके देख लेंगे क्या वो लेस देन 0 आ रही है। अगर नहीं आ रही तो 2 की जगह 1 कर देंगे, अपने आप ही करके देख लेंगे। मतलब एग्जाम्पल बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल कैसे बनाया जाएगा, अगर बाई चांस आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो, याद नहीं रहता ये टॉपिक यहाँ पर। तो 2 डायमेंशन हीट फ्लो इक्वेशन ये होती है, ये होती है आपकी इलिप्टिक की। अब वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, रख के देख लीजिए, वैल्यू यही आएगी लेस देन 0। अब आता है पैराबोलिक। पैराबोलिक की जो एक एग्जाम्पल है वो है ये, डेल यू ओवर डेल टी इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, जिसको 1 डायमेंशन हीट फ्लो बोलेंगे। ये सब वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अभी इस लेक्चर के बाद यानी कल से स्टार्ट होने वाले हैं। 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन पर ही काम होगा पूरे लेक्चर में, पूरे यूनिट में। हाइपरबोलिक का एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, वो है ये। इसके पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, नोट मत कीजिए, चाहे तो समझ लीजिए आराम से। ये कुछ एग्जाम्पल हैं इन तीनों के। ठीक है, ठीक है, कुछ नोट है छोटे छोटे, उनको भी ध्यान से दे लोगे तो अच्छा है। इफ एबीसी आर द कांस्टेंट देन नेचर ऑफ इक्वेशन 1 will be the same of all value of xy. If ABC are the function of xy, then nature of 1 will not be for all value for x and y. ये थोड़ा रिमार्क में है, बाकी मेन चीज ये है आपकी 2 मार्क्स के लिए आता है, इतना ज्यादा डीपली नहीं पूछने वाला है। राइट, चलिए मैं कुछ प्रॉब्लम ले लेता हूँ आप लोग। सॉल्व द फॉलोइंग, बहुत इजी है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, कुछ करने के लिए है ही नहीं इस टॉपिक में आज के में। चलिए जी, क्लासीफाई करना है 3 आप लोगों के पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं।
प्रॉब्लम है नंबर 1। सबसे पहले तो आप ये देखिए इसको कंपेयर किससे करना है। ऑब्वियसली हमारे पास एक इक्वेशन होती थी इस टाइप की, मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर ये a होता है अगर एक्स स्क्वायर है, x और y है तो b है। ये थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, यहाँ कुछ जरूरी नहीं कि दूसरी बात, 2-3 चीजें समझानी थी। x और y है तो x और y हो, ऐसा कुछ नहीं है, 2 वेरिएबल होने चाहिए ना, x और y, यहाँ x और t है, चलेगा। दूसरा याद रखो बस एक्स स्क्वायर। हाँ, आप में से कुछ की प्रॉब्लम ये हो सकती है कि सर ये वाला x है इसको a माने कि ये x है इसको a माने, मतलब यहाँ आ जाओ, इस वाले कोफिशिएंट को a माने कि इसको a माने, क्योंकि ये इधर भी आ सकता था, ये इधर भी आ सकता था, बीच वाला तो कुछ नहीं बोलेगा। ऐसे में आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो a और c की मल्टीप्लाई ही होनी है, चाहे इसको मान लो पहले या इसको मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो कुछ डाउट आपको हो सकते हैं वो सब मैं बता के चल रहा हूँ पहले से। चलिए a b c कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू ये, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1, राइट। जो फॉर्मूला था हमारा वो था ये कि अगर इलिप्टिक है तो ये, पैराबोलिक हाइपरबोलिक, इस केस में तीनों का आंसर ये माइंड में इमेज आपको ऑटोमेटिकली आ जानी चाहिए। ये राइट साइड में लिखने का रीजन यही है, जैसे ही आप इस टाइप की क्वेश्चंस कर रहे हो तभी आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हाँ ये ऐसा होता है, इलिप्टिक का ये, पैराबोलिक ये और हाइपरबोलिक। चलिए मैंने कंपेयर किया, एबीसी आ गया, इन तीनों को मैंने फॉर्मूले में रख दिया, फॉर्मूले में रखा तो माइनस के 3 आंसर आ गया, -3 हमारा माइंड जाएगा इलिप्टिक पर, क्योंकि यहाँ लेस देन 0 होता है, बस लिख देंगे दिस इज इलिप्टिक। एग्जाम्पल नंबर 2 अगेन सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू 4, b की 4, c की 1, यहाँ देख लो ये 4, ये 4 और ये 1, 2 मार्क्स का है, फ्री के 2 मार्क्स हैं, यहां से नहीं कटने चाहिए। बस अब इसके बाद ये वैल्यू उठा के इन फॉर्मूला में रख के देख लीजिए, किसी में b स्क्वायर माइनस 4ac रख दिया मैंने, देखा 0 आ गया, 0 आता है पैराबोलिक में, बस पैराबोलिक हो गया। थर्ड वन ए बी सी, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू -9, सी की वैल्यू 4, ये वैल्यू उठा के मैं b स्क्वायर माइनस 4ac में रख दूंगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, रखने की कोई जरूरत नहीं है, इतना टाइम वेस्ट करने की। 1 आ गया, 1 ग्रेटर देन 0 है यानी हाइपरबोलिक, बस दिस इज हाइपरबोलिक, बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेता हूँ, थोड़ी सी टफ है। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग केसेस आर हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और इलिप्टिक। इस बार आपको सॉल्व करना है और आपको ये बताना है कि किस कंडीशन में ये हाइपरबोलिक है, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है, कहीं ना कहीं पर चेंजेस है। अब आपको ये बताना है कि किस कंडीशन में ये हाइपरबोलिक होंगी, किस में पैराबोलिक होंगी, किस में। चलिए तो स्टार्ट करिए आप लोग। हाँ, तो इसको हम सॉल्व कर रहे थे, डिटरमाइन दिस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 थे हम लोग। तो फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं पहले। तो कंपेयर हम वो वही करते हैं, जो सबसे पहला है इसको a मानेंगे, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर आ गया, इसको c मान लेंगे, b नहीं है, बीच वाला पोर्शन जिसमें x और y दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं वो b होता है, समझ रहे हैं। यहां पर a भी है और c भी है, b पोर्शन नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा a इक्वल टू एक्स स्क्वायर, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू -1। ये वैल्यू उठा के रखूंगा b स्क्वायर माइनस 4ac में। जब मैं वैल्यू उठा के रखूंगा, फेयरली कर देता हूँ जी, तो ये आ गया 4x स्क्वायर। अब आपको डिपेंड करेगा कि 4x स्क्वायर की वैल्यू क्या क्या है। अगर केस नंबर 1 4x स्क्वायर, नंबर 1 लेस देन 1 कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो और ग्रेटर देन 0 कर दो, ये 3 केस हो सकते हैं बस। तो 3 केस में नंबर 1, केस नंबर 1 को थोड़ा होल्ड पे डालें, अभी ये होगा नहीं, एक्चुअली होगा ही नहीं ये तो। केस नंबर 2 पे आए जरा, केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग x इक्वल टू 0, ये पॉसिबिलिटी कब है, ये पॉसिबिलिटी तब है जब x इक्वल टू 0 हो जाए। x इक्वल टू अगर 0 हो जाता है तब ये आप लोगों का पैराबोलिक हो जाएगा, पैराबोलिक पैरेलल में बराबर। अगर x इक्वल टू 0 हो गया तब ये इक्वल हो सकता है। केस नंबर थर्ड वाला केस, x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू मैं 0 से ग्रेटर कर दूं, यहाँ 1 2 3 4 5, तो 0 से ग्रेटर हो जाएगा, तो x इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 0 पर ये आपका हाइपर हो जाएगा, हाइपरबोलिक हो जाएगा। और ये केस कभी भी 0 से लेस नहीं हो सकता है, 0 से लेस नहीं हो सकता है, क्योंकि x की वैल्यू आप माइनस में रखें या प्लस में रखें, कभी भी स्क्वायर नेगेटिव में नहीं आता है, तो इलिप्टिक पॉसिबल नहीं है, किसी भी केस में इलिप्टिक पॉसिबल नहीं है। मैं इसको फेयरली लिख देता हूँ जी, वही सब कुछ लिखा मैंने सब यहाँ पर, ठीक है, पैराबोलिक इलिप्टिक पॉसिबल नहीं है, इलिप्टिक पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं दूसरी वाली प्रॉब्लम पर,
तो ध्यान से देखोगे आप लोग, यहाँ पे से मैंने लिख दिया है, ना भी लिखा हो तो यहाँ पे देखो, इसको मानो a, दोनों को मल्टीप्लाई को मानो b और इसको मानो c, ये उठा के यहाँ रख दिए इन्होंने। ठीक है, अब वही फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac रख दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला। अब यहां से आप लोग एक बार लेस देन, एक बार इक्वल टू और एक बार ग्रेटर देन 0, 3 केस बना लीजिए 1 बाय 1, राइट। केस नंबर 1 मान लीजिए, क्या मानेंगे, जब आप लोग इसको लेस देन बनाएंगे, तो लेस देन बनाएंगे जब ये हो जाएगा 4 माइनस 4tx इज लेस देन 0। लेस देन 0 कब होगा, 0 से लेस कब होगा, मीन्स ध्यान से देखिए ये 4 है, 4 में से जब कोई ग्रेटर वैल्यू माइनस होगी तभी तो आएगी, यानी जैसे 4 है, 4 में से मैं 5 माइनस कर दूं तभी तो 0 से कम वैल्यू आएगी, यानी ये वैल्यू हो गई 4tx, 4 में 4 तो कांस्टेंट है, 4 को हटा दो, tx की वैल्यू जो होगी यहाँ पर 1 से आप लोगों की ग्रेटर हो जाएगी, 1 से ग्रेटर हो जाती है, 1 से ग्रेटर हो जाएगी, तब ये केस पॉसिबल हो सकता है। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, इस पोर्शन को उधर पहुंचाइए 4tx, तो ध्यान से दो जरा, रुको, अगर ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है आप इसको ऐसा भी करा सकते हो, जरा देखो जो शायद आपको अच्छा समझ में आ जाए। क्या, माइनस 4tx इज लेस देन, ये वैल्यू उधर पहुंचा दीजिए माइनस के 4, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं समझाने जा रहा हूँ, वो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होगा, बहुत सिंपल है। इस माइनस प्लस 4 को उधर ले जाइए माइनस के 4, लेस देन का लेस देन लीजिए। अब जब कभी भी हम माइनस से माइनस कैंसिल करते हैं, ध्यान रखो जरा, जब कभी भी, तो 4tx ग्रेटर देन उल्टा हो जाता है 4, ये वैल्यू चेंज हो जाती है, बस इसका ध्यान रखो, 4 से 4 कट गया तो tx हो गया ग्रेटर देन 1, बस tx की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 1, tx की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई। इन केस में ये लेस वैल्यू जो होगी वो इलिप्टिक होगी, राइट। मैं इसको लिख देता हूं जी, ठीक, लेस देन पर। अगर पैराबोलिक या हाइपरबोलिक है, सेम वही सब कुछ, 4 माइनस 4tx, अगर मुझे इसको ग्रेटर देन बनाना है 0, तो 0 पर ध्यान रखिए, माइनस 4tx ग्रेटर देन माइनस के 4, इसको उधर पहुंचा दिया है मैंने। ये बहुत सिंपल होता है, वहां परेशान करेगा, यहां नहीं करेगा। जब भी कभी माइनस से माइनस कैंसिल करो तो इसका इस साइन का अपोजिट कर दो, ये ग्रेटर देन है तो लेस देन कर दो, 4 से 4 कट गया, tx इज लेस देन 1, समझ गए, tx इज लेस देन 1 हो गया। किस केस में, अगर ग्रेटर बनाना है, यानी ग्रेटर मींस ये आपको पैराबोलिक बनाना है, देखो पैराबोलिक ये रहा, ये tx, 0 वाले केस में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है, 0 वाले में तो सीधा tx की वैल्यू बना जाएगी, आपको कर लेते हैं 0 वाले भी। क्या था हम लोगों का, ये इस वैल्यू को फिर उठाओ, 4 माइनस 4tx इक्वल टू 0, इस 4 को उधर पहुंचा दीजिए, माइनस 4tx, तो माइनस 4tx इक्वल टू माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 4 से 4 हो गया, tx इक्वल टू 1 हो गया। याद रखिए जब इक्वल टू होता है उसका सिंबल चेंज नहीं होता, जब लेस होता है और ग्रेटर होता है, माइनस से माइनस कैंसिल करते हैं तो अपोजिट हो जाता है, बस ठीक। तो tx इक्वल टू 1 आ गया, ये रहा। अब चलते हम लोग आगे थर्ड पर, थर्ड वाले को देखेंगे तो a की वैल्यू ये, b की ये और c की ये हो गई। अब फिर फॉर्मूला वही लगा दीजिए, ठीक है, बी स्क्वायर मीन टी स्क्वायर माइनस 4x हो गया। अब 3 केस बनेंगे, टी स्क्वायर माइनस 4x इज लेस देन 1। अगर हमें इलिप्टिक बनाना है इसे, तो टी स्क्वायर इज लेस देन 4x, इसको हमने 4x को उधर पहुंचा दीजिए लेस देन में। अभी मैं सिंबल चेंज नहीं करूंगा क्योंकि मैंने माइनस से माइनस कैंसिल नहीं किए हैं, समझ के चलिए जरा। मैंने इन दोनों का, ये टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर इज लेस देन 4x, बस इतना छोड़ दूंगा, लिख दूंगा आगे इलिप्टिक, क्योंकि ना तो मुझे x की वैल्यू पता है ना मुझे t पता है। अगर मुझे एक वेरिएबल से फिर बात करता है x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा। सिमिलरली अगर ये ग्रेटर देन है तो यहाँ ग्रेटर देन आ जाएगा, इक्वल टू है तो यहाँ इक्वल टू आ जाएगा, मैं कर देता हूँ। हाइपरबोलिक इज ग्रेटर देन, तो ये आ गया। ध्यान रखो यहाँ भी ग्रेटर देन है, यहाँ भी ग्रेटर देन है, जबकि इस वाले में यहाँ देखो, यहाँ ग्रेटर देन है, यहाँ लेस देन है। अचानक चेंज क्यों हुआ आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा अचानक से, ये तब हुआ है एक्चुअली, बहुत आराम से समझिए। जब ये माइनस 4tx, इसको मैं इधर ले आता हूँ, माइनस 4tx इज ग्रेटर देन माइनस 4, ये माइनस प्लस के 4 उधर ले गए, जब माइनस से माइनस कैंसिल करते हैं तब ये अपोजिट होता है,
तब ये अपोजिट हो जाता है इसका। अब 4 से 4 कैंसिल कर लीजिए, माइनस कुछ नहीं कर सकते चेंज आप, माइनस से माइनस बस बस अब ठीक, अब ठीक। जबकि यहां पर मैंने माइनस से माइनस कैंसिल नहीं किया, इसलिए ग्रेटर देन में ही रहा, लेस में ही रहा, बस यही फाइनल हो गया। पैराबोलिक यानी क्लासिफिकेशन आपका कंप्लीट, राइट।